हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आपकी अपनी सक्सेस की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और आज संडे स्पेशल में हम देखने वाले हैं अपना पीएसयू थर्ड, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। अपना टॉपिक रहेगा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो फिर क्लास स्टार्ट करते टाइम वेस्ट ना करके। तो फिर अपना फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको बोल रखा है रूट 625, मतलब 625 का रूट निकालना है। और फिर साथ में क्या है, फिर बोल रखा है रूट 484, इसका भी रूट निकालना है और दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा वो आपको बताना है। और ये आपके एग्जाम में आ रखा है, एसएससी के एग्जाम में आ रखा है। कौन से एग्जाम में आया? तो ये एसएससी के एग्जाम में आ रखा है। अब आपको देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है और एसएससी ने पूछा है। अब आप क्या करोगे, इसको रूट निकालने के लिए पूरी विधि लगाओगे, 1-2 मिनट आपके चले गए। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इसकी बेसिक ट्रिक मैंने जो एक शॉर्ट वीडियो बना रखा उसमें बताई थी, बाकी आज भी बता दूंगा, आप देख लो। क्या करोगे, जब भी एक तो रूट पूछा जाएगा, एक क्यूब पूछा जाएगा। जब रूट पूछा जाए ना, इसको रूट पूछा जाए तो क्या करो, दो के पेयर बना दो, युग्म बना दो, जोड़े बना दो, लास्ट वाली संख्या के दो के पेयर बना दी, बाकी वाले को छोड़ दो। अब देखो, इसको ऐसे बांटो, आप किसका किससे मल्टीप्लाई करोगे, उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करेगी 25 आ जाए। मतलब किस संख्या का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाए, मान लास्ट में क्या आ जाए, 5 आ जाए। एक तो 5 का करोगे, बाकी की संख्या दिख रही नहीं, आप लिख लोगे एक तो 5 हो गया, ठीक है, लिख लिया। अब देखो, कोई भी संख्या का स्क्वायर करो वो 6 से छोटी आनी चाहिए या फिर 6 आ जाए, तो ठीक है। अब देखो, 2 का करोगे तो 4 हो जाएगा, 3 का करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आपने बोल दिया सर 2 का करेंगे, ये आ गया 2 का, मतलब आपका आंसर क्या आ गया, आप बोलोगे 25 आ गया। तो 625 किसका स्क्वायर है, किसका रूट निकलेगा, तो आप बोलोगे 25 का रूट हो जाएगा। 25 का रूट करोगे, 625 का रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सर, इसमें क्या करें, तो वही दो के पेयर बना दो, पेयर बना दिया, ठीक है। सबसे पहले लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट की डिजिट क्या है, ठीक है, क्या यूनिट डिजिट क्या है, तो 4 है, अपने को 4 लेके आना। तो एक कौन कौन सी कंडीशन में 4 आ सकता है, एक तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है सर। और 4 कब आ सकता है, देखो, तो 8 का आ सकता है, तो 8 में भी आ सकता है, लास्ट में 4 आ सकता है। अब सर दोनों में से हम आंसर में कौन सा लिखे, तो 2 मिनट रुक जाओ पहले। अब देखो यहाँ पे 4 है, तो मैंने क्या बोला, या तो 4 आ जाए या फिर 4 से कम आ जाए। तो 2 का स्क्वायर करो तो 4 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो आप 2 लिख लोगे, आपका एक आंसर तो आ गया 2, ठीक है। अब 2 के जो नेक्स्ट नंबर आएगा, 2 से जो पहले नंबर आएगा उससे गुणा करो। 2 का गुणा 3 से कर दिया, मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 कर दिया, तो कितना आया, 6 आया। अब जो ये वाला नंबर है ना, अगर इस नंबर से छोटा है तो आपको छोटी वाली संख्या लेनी है, ये वाला नंबर इस नंबर से बड़ा है तो आपको बड़ी वाली नंबर संख्या लेनी है। अब ये नंबर क्या है, 4, 6 से छोटा है तो आप क्या लिख लोगे, 2 लिख लोगे। यहाँ पर भी दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, 22 आ जाएगा। तो किसी को दिक्कत नहीं है ना, कितना होगा, तो 22 आएगा। अब दोनों को ऐड कर दो, तो 22 25 और 22 कितना आ जाएगा, तो दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 7 और ये हो गया 4। आंसर क्या आ गया, 47 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 47 आ गया। तो किसी को दिक्कत नहीं होगी ना कैसे आंसर आया, ठीक है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। मतलब आपके पास अगर ये ट्रिक आपको पता है तो 30 सेकंड से भी कम टाइम में आप इसको सोल्व कर दोगे, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, जिसमें आपको पूछ रखा है, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आपको ये सोचना ही नहीं पड़ रहा है कि कैसे करना है अपने को। और इतने सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, और ये सिंपल कब लगेंगे, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, तो ना। बाकी आप भाई मेथड पूरे लगाओ, इतना टाइम लगेगा कोई मतलब नहीं है, और नहीं तो फिर ना तो समझ आएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा फिर। अब देखो अपने को क्या करना है, मैंने सबसे पहले क्या बोला, पेयर बनाना है, तो दो दो के पेयर बना दो, लास्ट वाले के दो के बना दिए। लास्ट डिजिट क्या, मतलब इकाई अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है इसकी, 5 है, मतलब 5 लेके आना आपको। तो 5 कब आएगा, 5 का 5 से गुणा करोगे तो 5 आएगा, तो एक तो आपके पास आ गया 5, 5। और कोई नंबर याद आ रहा है इसमें, होता है क्या, 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक कोई है नहीं है, तो सर 5 आ गया। अब आपको चाहिए 12 चाहिए, या तो 12 चाहिए, या तो 12 से कम चाहिए। तो 2 का 2 से किया तो 4 हो गया, 3 का किया तो 9 हो गया, और 4 का किया तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा तो आप क्या ले लोगे, आप यहाँ पे लिख लोगे 3। तो मतलब इसका आंसर सिंपल सा क्या हो गया, ये हो गया 35। और ये आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ रखा है, ये भी बैंकिंग के एग्जाम में आ रखा है, देख लो ऐसे क्वेश्चन है। तो क्या आ गया आंसर, 35 आंसर आ गया। सिंपल सा था, मतलब
10 सेकंड का क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखते हैं, आंसर आ गया, बस कुछ नहीं लग रहा आप टाइम भी। अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें आपको पूछा गया है 64, फिर 00, फिर 9। ये भी मन में किसी का डाउट होगा ना, कोई 00 वाला आ जाए, तो वो भी मैं किसी लेके आ गया। ठीक है ना, ये भी अपने एग्जाम में आ रखा है, रेलवे के एग्जाम में आ रखा है, रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है ना, इसमें आपको पूछा गया है सबसे पहले क्या करोगे, तो दो दो के पेयर बना दोगे। तो कैसे पेयर बनाओगे, तो ये तो हो गया 0 और 9 का पेयर बन गया। ठीक है, बन गया। अब लास्ट वाली डिजिट क्या है, तो 9 है, तो 9 कब आएगी, तो आपके माइंड में ऐसा 9, 9 तो 3 में आता है, एक दो तो हो गया 3। और कब आता है कि 9, तो सर नहीं 4 में भी नहीं, 5 में भी नहीं, 6 में नहीं, 7 में नहीं, 8 में भी नहीं, और 9 में भी नहीं। तो 9 कब आएगा, 3 में आएगा, हो गया बस। पूरे का क्या होगा 3। अब देखो 600 कितना है, 640 लेके आना है। अब 640 कब आएगा, 640 कब आएगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। अब देखो आप, अगर मैं यहाँ पे रखू 640 लेके आना, मतलब 640 है तो 600 से कम लेके आना है, तो कब आएगा 640 कब आएगा, देखो। अब आप अगर 25 का करते हो तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। और अगर 26 का करोगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मतलब इसकी जगह क्या आना चाहिए अपने, 25 आना चाहिए। ठीक है, तो आप आंसर क्या लिख लोगे, 253। बस सिंपल सा आंसर, मतलब 253 आ गया, 253 आ गया। तो किसी को दिक्कत है, कैसे करना था, आपने जैसे क्वेश्चन देखा माइंड में क्लिक हो गया, आंसर क्या होगा इसका, मतलब आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं तो इस क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करने बैठ जाओगे ना, जिस विधि से, जो 2 या 3 विधि मैंने आपको मेथड बताया ना, उस विधि से करने बैठोगे तो टाइम लगेगा। यही क्वेश्चन आपको 2 या 3 मिनट में होगा, नहीं यहाँ पर कितने 10 या 15 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, तो किसी को दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है अपने पास, जिसमें आपको बोल रखा है, फोर्थ क्वेश्चन ये हटाना पड़ेगा ना, तो ये हटा देते हैं। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, जिसमें आपको बोल रखा है √5, फिर है अपने पास माइनस का 2, उसका फिर क्या है, होल स्क्वायर है, तो आपने कर दिया होल स्क्वायर। फिर आपके पास है इक्वल टू एक्स, माइनस है आपके पास √80। ठीक है ना, और ये आपके एग्जाम में आ रखा है, ये भी बैंक के एग्जाम में आ रखा है। ठीक है ना, अब बोला कि इसको सोल्व करो, तो कैसे करोगे, अब देख लो। सबसे पहले तो क्या कर सकते हो, जैसे स्क्वायर देखा सामने, तो स्क्वायर निकाल दोगे, तो √5 का स्क्वायर मतलब √5 को आप वापस से √5 से मल्टीप्लाई करोगे। जब संख्याएं सेम होती है, रूट का रूट से गुणा होता है, तो क्या हट जाता है रूट, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला वो वाला नहीं है क्या, a - b का होल स्क्वायर, सबको याद होगा ना ये वाला, a² -2ab प्लस b², सबको पता नहीं ये वाले फॉर्मूला है ना। तो देखो आप प्लस का प्लस कर दो, एक तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, माइनस का माइनस हो गया। फिर क्या होता था 2, 2 फिर ए और बी, तो 2 का 2 से किया तो 4, 4 का इससे कर दिया तो 4√5 आ जाएगा। इसका पूरा सॉल्यूशन क्या आ गया, ये आ गया। तो क्या किसी को दिक्कत नहीं है ना, कैसे किया मैंने। ठीक है, अब देखो इसको, x का x, माइनस का माइनस, और √80 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 80 को मैं 8 × 10 लिख सकता हूँ ना, किसी को दिक्कत नहीं है ना। और 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 10 को 2 × 5 लिख सकता हूँ। और 8 × 2 क्या होता है, 16 होता है। और 16 से जब रूट में से 16 जब रूट से बाहर निकला तो क्या आ जाएगा, 4 आएगा ना, मतलब √16 निकालोगे तो क्या बाहर आएगा, 4 आएगा। आप इसको कैसे सोल्व लिख लोगे, तो 4 रूट, और रूट के अंदर क्या बच जाएगा 5, ये बच गया 5। दिक्कत नहीं है ना किसी को। ठीक है, अब देखो 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए। आप लिख लोगे 9 -4√5। अब देखो ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या प्लस का हो जाएगा, तो +4√5 इक्वल टू एक्स। माइनस प्लस कट जाते हैं, आपको पता ही होगा। एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, मतलब एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 9 आ गई। यहाँ पर इस एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो 9 हो जाएगी। तो दिक्कत नहीं होगी ना किसी को, बैंक में एग्जाम में आ रखा है, और कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ना।
आपने मेरे साथ मंडे टू सैटरडे क्लास ले रखी है ना, तो आपको सारे क्वेश्चन क्या लग रहे होंगे, सिंपल लग रहे होंगे। और फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हो तो थोड़ा लगेगा कि सर ये कैसे आ गए। तो आज के तो ये देख लो कॉन्सेप्ट, फिर जब नेक्स्ट क्लास लूँ ना तो वो सारा उसमें एक बार पढ़ लेना, साथ साथ होता रहेगा, क्लियर ना। अब देखो आपके पास इतना क्वेश्चन खतरनाक बना के रखा है कि आपको लगेगा सर ये क्वेश्चन तो हमसे होगा नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन भी आप 1 मिनट से पहले कर लोगे। ये अपने को फाइंड करना है, और ये आपके एग्जाम में आ रखा है, एसएससी के एग्जाम में आ रखा है। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आपको डाउट लगना शुरू हो गया, सर ये कैसे करेंगे, ये तो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, इतने सारे रूट कैसे सोल्व करना है। अब देखो आपको मैं बताता हूँ कैसे सोल्व करोगे आप। सबसे पहले वाले आप क्या करोगे, पीछे वाली संख्या को पकड़ लोगे। 49 है, कितना है, 49 है, 49 है, तो 49 का रूट निकालते थे कितना, तो 7 आता था। इसका रूट निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 आएगा ना, एक ही लाइन में, पेज नहीं बनने वाला, एक ही लाइन में आंसर सीधा हो जाएगा। कितना हो गया, 7 हो गया, 7 आ गया। 7 को जोड़ दो 29 में, मतलब 29 में जोड़ दो, कितने हो गए, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। और 36 का रूट निकलेगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये पूरा सोल्व हुआ, कितना आया, 6 आ गया, आया 6। 19 है, 19 में 6 को ऐड कर दो, 6 को जोड़ दो, 19 और 6 क्या हो गया, 25। जब ये और ये दोनों ऐड हो गए, ये आपके पास आ गया 25। और 25 का जब रूट निकालोगे, 25 का रूट निकालोगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। 5 प्लस 11 कितना हो गया, 16, मतलब 16 हो गया। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, 16 मतलब 16 हो जाएगा। 16 का रूट निकालो क्या आएगा, आप बोलोगे सर 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 5 और 4 कितना हो गया, 9, 9 आ गया। और 9 का जब रूट निकालोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल सी 3 आ जाएगा। तो किसी को दिक्कत नहीं होगी ना, ये तो मैंने बता दिया, जल्दी से कर लो अपने, ऐसे हो जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। अगर पूरा चाहिए डिटेल में तो डिटेल में कर लेते हैं हम इसको। आंसर क्या आएगा इसका, तो 3 आएगा, आप बोलोगे। अब देखो डिटेल से कैसे कर लोगे, इसको अभी भी समझ नहीं आया तो क्या करोगे, वो रूट बनाया वापस से पूरा, इस संख्या को रहने दोगे, इसको भी रहने दोगे, 11 का 11 प्लस का प्लस, 19 का 19 प्लस का प्लस, और ये आ गया 29 का 29 प्लस का प्लस। जब रूट 49 49 का रूट निकालोगे तो क्या लिखोगे, 7, तो आपने लिख लिया 7 लिख लिया, ठीक है। फिर वापस से करोगे, एक एक स्टेप को सोल्व कर रहे हैं ना अब। ट्वेंटी नाइन और 7 कितने हो गए, मतलब 2907 कितने आ गए, 36। ये हो गया आपका 36। 36 का जब रूट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 6, ये हो गया 6। दिक्कत नहीं है ना किसी को। अब देखो आप 19 और 6 कितने हो गए, 25। 25 का जब रूट निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 25 का रूट निकालोगे तो 5 आएगा। ये हो गया आपके पास 5। ये सारा वाले मीटर दो, हटा दो यहाँ से, ठीक है। अब देखो 11 और 5 कितने हो गए, 16। जब 16 का रूट निकालोगे तो क्या आएगा, आप बोलोगे सर 4 आएगा। आप लिख लोगे 5 प्लस 4, और 5 और 4 कितने होते, 9, और 9 का रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया अपना 3 आंसर। 3 आया था, पहले भी मैंने सीधा डायरेक्ट करवा दिया था, इतने स्टेप नहीं लिखे तो भी आंसर अपना 3 आया था ना। वही एसएससी का एग्जाम में पूछ रखा है, देख लो। ऐसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के आपको लग रहा है कि सर हमसे नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान दे दोगे तो सिंपल सा हो जाएगा आपसे ना। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था अपना, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा अपना, इसमें बोल रखा है रूट 2 की पावर n। 2 की पावर n का क्या है, रूट है, ठीक है ना। फिर इक्वल है
64 है, ठीक है ना। और आपको फाइंड करना है एन की वैल्यू बतानी है, मतलब क्या फाइंड करना है आपको बताना है एन इक्वल टू क्या होगा, एन की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। और ये आपके एग्जाम में आ रखा है, रेलवे के एग्जाम में आ रखा है। सारे क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर के लेके आया हूँ, जिससे आपको पता चले कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इतना सिंपल क्वेश्चन है, देख देख के लग रहा है कि सर कैसे करना है, बार देखो एक बार। यहाँ पर क्या है आपके पास रूट है, ठीक है। जब रूट इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आप लिख लोगे 2n इक्वल टू 64 क्या क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, हो जाएगा, ठीक है। अब 64 का अभाज्य गुणनखंड करते थे, है ना, फैक्टराइज फॉर्म, फैक्टर करो इसके, तो फैक्टर करोगे तो क्या लिख लोगे इसको, 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 6 और उसकी होल पावर 2। और हमने एक कल क्लास ली थी, जब कल की क्लास में ये कॉन्सेप्ट बता रखा है कि पावर के ऊपर पावर होगा तो क्या करोगे, तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या लिख लोगे, गुणा हो जाएगा ना। 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 12 हो जाएगा, 6 का 2 से गुणा किया तो 12 हो गया। अब देखो बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी, तभी तो आंसर इक्वल आएगा। मतलब अपना आंसर क्या आ गया, n इक्वल टू 12 आ गया, मतलब n इक्वल टू क्या आ गया, n इक्वल टू 12 आ गया। तो किसी को दिक्कत है क्या, कैसे किया। सबसे पहले ये रूट था, इधर गया तो स्क्वायर हो गया, कर दिया स्क्वायर। 64 का अभाज्य गुणनखंड किए, मतलब फैक्टर किया इसके, फैक्टर निकाले, इसको हमने लिख लिया 2 की पावर 6 लिख लिया, ठीक है ना, पावर की फॉर्म में लिख लिया। और जब पावर के ऊपर पावर होता है तो मैंने बताया था कि दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 6 का 2 से गुणा किया तो 12 आ गया। तो ये हो गया अपनी एन की वैल्यू क्या आ गई, तो एन की वैल्यू आप बोलोगे 12 आ जाएगी, ठीक है। तो किसी को दिक्कत नहीं है ना। ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब देखो 7th क्वेश्चन है अपने पास, जिसमें अपने को बोल रखा है 4 स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर है और इक्वल टू है रूट x। और ये आपके एग्जाम में आ रखा है, बैंक के एग्जाम में आ रखा है, ठीक है ना। अब बोलना अपने को बताना x की वैल्यू क्या होगी। अब देखो रूट में भी x दिया, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, सर इधर स्क्वायर था इधर रूट है, अब इसका स्क्वायर लेके जाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाना, थोड़ा डाउट आ रहा होगा ना। कोई नहीं, अब देखो कैसे करोगे। 4 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 16 16 होगा, तो ये हो गया 16 आ गया आपके पास, प्लस का प्लस। 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास 9 इक्वल टू रूट x। 16 और 9 कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे ना, ये आपने लिख लिया 25 इक्वल टू रूट x। अब देखो इधर रूट है तो उधर गया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, फिर भी हो जाएगा। तो आपके पास x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 का स्क्वायर, मतलब x इक्वल टू 625। मतलब x का जब स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना होता था, 625 ही होता है ना। तो बस ये आपका आंसर आ गया। और बैंक में पूछा गया था ये एग्जाम, बैंक के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाएगा ना सबसे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास जो 8 जो अपना क्वेश्चन है, उसमें देखो, उसमें आपको बोल रखा है, रूट में दे रखा है रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और ये आपको फाइंड करके बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। और ये आपके एग्जाम में आ रखा है, एसएससी के एग्जाम में आ रखा है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करोगे सर, तो इसमें तो सिंपल सा फॉर्म है क्या भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है क्या, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन देखो यहाँ पर है जो संख्या है उसी का क्या यहाँ पर उल्टा नहीं है क्या, रेसिप्रोकल है इसका। तो क्या करोगे आप, बस क्या लिख लोगे, एक बार तो ये लिख लो और दूसरी बार क्या लिख लो, ये लिख लो, और फिर क्या कर दो, वापस से 2 लिख लो प्लस में, अगर प्लस है तो प्लस में 2 लिख लो, और माइनस है तो माइनस में 2 लिख लो। यहाँ क्या कर दोगे, 2 प्लस 1/2 प्लस 2 लिख लोगे, बस सिंपल सा लिख लो। क्यों लिखा सर ये, तो फॉर्मूले से भी देख लो, a प्लस बी का जब होल स्क्वायर होता है तो आप क्या लिखते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखोगे। अब रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा,
प्लस का प्लस, 1/2 का 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 आएगा, प्लस का प्लस 2 का 2 मल्टीप्लाई ए की जगह क्या आ जाएगा √2 और बी की जगह क्या आ जाएगा 1/√2। इससे ये कट जाएगा तो 2 आएगा नहीं आएगा, तो बस मैंने ये तो लिखा है। अब देखो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, अब लिख लोगे 4 प्लस 1/2। अब इसको बैठने सोल्व करने में बैठ जाना कि सर इसका वन लेस सब ले और फिर सोल्व करें, नहीं, इसकी भी मैंने ट्रिक बता रखी है ना। जैसे ही प्लस आ जाए बीच में तो दोनों को पास में लिख लो, बस यही आंसर होगा। तो 4 सही 1/2 आ गया, बस पास में कर दिया, हो गया आंसर। अब इसको सोल्व नहीं करने बैठना, ठीक है ना, इतना टाइम नहीं होता अपने पास। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। और ये आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा था। तो हो गया होगा सबका, सारी चीजें बेसिक से लेके चल रहे हैं, तो किसी को कुछ भी डाउट है तो वो पूछ सकता है ना। ये क्लास इसीलिए रखी गई संडे को कि आपके सारे डाउट क्लियर किए जाए। 8 वाला क्वेश्चन हो गया था अपना। तो 9th क्वेश्चन है अपना, जिसमें आपको बोल रखा है अब देखो स्क्वायर रूट के तो कर दी, क्यूब रूट के भी कर लेते सर, वो कैसे करोगे उसका भी देख लो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन उसके देख लेते ना। 4 9 6 क्यूब, इसका आपको आंसर बताना है। और ये आपका आया एग्जाम में, बैंकिंग के एग्जाम आ रखा है। अब देखो क्यूब रूट निकालना है, पहले स्क्वायर रूट था उसमें भी दिक्कत हो रही थी सर, क्यूब रूट तो कब निकालेंगे सर, और इतना निकालने में कितना टाइम लगेगा, इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, नहीं। अब देखो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। क्या करोगे, जब मैंने बोला था स्क्वायर रूट के लिए 2 के पेड़ बनाने का बोला था ना, मतलब युग्म बनाने थे, अब क्या करोगे 3 3 के पेड़ बना दो। आप कर लोगे यहाँ पे 3 का पेड़ बना दिया, किसी को दिक्कत नहीं होगी ना, ठीक है। अब देखो आप, मैंने बोला था लास्ट वाली संख्या है वो 6 लानी है अपने को, क्या आना चाहिए 6 आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए। और वो 6 कब आएगी, अब देखो जब आप क्या कर लो 6 आने के, एक तो 6 का स्क्वायर करोगे और फिर 6 का वापस मतलब 6 का क्यूब होगा, तब क्या आएगा 6 आएगा। और कोई दूसरा लग रहा है क्या, नहीं हमें तो नहीं आया ऐसा कोई, तो मतलब 6 ही हुआ, ठीक है भाई हो गया। अब देखो अपने को 4 चाहिए या फिर 4 से कम चाहिए, तो 1 का किया तो 1 आया, 2 का किया तो 4, 4 का 8 मतलब 8 आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा, तो मतलब 1 का करोगे, इसका हो गया 1, 1 और 6 मतलब 16 लिखोगे, सिंपल सा आंसर। यहाँ पर क्या करना होता था, लास्ट वाला डिजिट वो लेके आना है उसका स्क्वायर करके या क्यूब करके, जो भी हो किसी ने पूछा जाए उस हिसाब से। और यहाँ पर क्या करना है, या तो ये संख्या लेके आनी है उसका स्क्वायर करके, या फिर इससे छोटी संख्या लेके आनी है, ये दो चीजें लगाओ आंसर आ गया, किसी को दिक्कत नहीं होगी ना। ये तो ये 9.9 क्वेश्चन उसका फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें एक और क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, ये तो छोटा था, अगर सर बड़ा हो जाए बड़ी संख्या हो तो, जैसे देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब आपको बोला है 32, फिर है 85, फिर 0, फिर 9, ठीक है। और इसका निकालना है क्यूब रूट, और ये आपके एग्जाम में आ रखा है, बैंक के एग्जाम में ये भी आ रखा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, देख लो फिर, ठीक ना। अब देखो इसका क्यूब रूट निकालना, तो क्या करोगे, सबसे पहले मैंने क्या ट्रिक बताई वो माइंड में लेके आ जाओ। सर आपने ट्रिक बताई थी 3 का पेड़ बनाओ, तो बना दो पेड़, ये बना दिया, 3 का पेड़ बना दिया, ठीक है। सर 9 चाहिए मेरे को, 9 तो किस में आएगा, 3 में भी नहीं आएगा, 3 के स्क्वायर में 9 आता है, क्यूब में नहीं आता, ठीक है ना, क्यूब में कितना आता था 27 आता है, 7 आएगा, ठीक है ना, तो नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आएगा, 5 में भी नहीं आएगा, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में सर आता है, तो ठीक है 9 ले लो। इसका तो आपने ले लिया 9, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं आई। अब आपको चाहिए यहाँ पे 325 चाहिए। अब देखो 325 कैसे आएगा, जब आप 7 टाइम करते हो, 7 का 3 टाइम करोगे तो कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा, मतलब ज्यादा हो रहा है, मतलब 7 का तो ज्यादा हो जाएगा, तो आप क्या ले रहे 6 का करोगे तो 6 का हो जाएगा कम, इससे कम होगा ना 6 का 216 होगा, 216, ठीक है 6 का हो गया, तो आप क्या लिख लोगे यहाँ पर लिख लोगे 16, सॉरी 6 लिख लोगे, 6 लिख लोगे, मतलब अपना आंसर क्या आ गया 6 9 आ गया। मतलब इतने बड़े का जब क्यूब रूट निकालोगे तो 69 आ जाएगा, मतलब 69 आ जाएगा, तो किसी को दिक्कत नहीं है ना कैसे करना है। पीछे 3 का पेड़ बनाया, फिर लास्ट वाले डिजिट को देखा कि वो किसका क्यूब रूट है,
तो आपको पता चला कि 9 का ही है, तो 9 का कर लिया आपने, तो 9 लिख लिया। फिर इसको देखा कि किससे छोटा है या फिर वो पूरा पूरा आ रहा है, तो आपने देखा जब 6 का क्यूब रूट किया, 6 का क्यूब किया तो ये आया 216, और जब 7 का किया तो 343 आ गया। 343 इससे ज्यादा है ना, हम छोटे वाले लेंगे तो 216 ले लिया, मतलब 6 ले लिया, ठीक है, तो 69 आ गया, तो आपका ये हो गया आंसर। दिक्कत नहीं होगी ना किसी को, कैसे करना है, ये भी हो गया। अब किसी को यहाँ दिक्कत आ रही होगी सिर्फ पॉइंट वाला आ जाए तो क्या करें, ये तो फिर भी ठीक है सर, कर लेंगे हम ना। अगर सर इससे इस मेथड को याद नहीं रहे ना हमें, यहाँ पे वाले ट्रिक याद नहीं रहे, तो फिर मेथड लगा के कर लेंगे, कोई नहीं, 2 मिनट ज्यादा लगेंगे, फिर भी हम सोल्व तो कर ही लेंगे। पर जब पॉइंट वाला है तो उसको कैसे करना है, तो उसके लिए भी देख लो, एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, 10th नंबर क्वेश्चन है, वो पॉइंट वाले के लिए है। पॉइंट वाला आ जाए तो कैसे करोगे, जैसे अपने पास क्वेश्चन था, एग्जाम में आया ये भी, तो पॉइंट 0, फिर वापस से 0, और फिर और 0, फिर 7 2 9 है, ठीक है ना। और इसका आपको निकालना है, तो ये आ जाएगा आपको क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है, तो क्यूब रूट निकालना है आपको। और पूछा गया आपको, ठीक है, ठीक हो गया, दिक्कत तो नहीं है। अब देखो दिक्कत कहाँ आ रही है सर, ये पॉइंट वाला, वो भी इतनी बड़ी संख्या, वो भी पॉइंट वाली संख्या, कैसे करें। तो क्या करना है, जब भी दशमलव में आए ना, फ्रैक्शन में बदल दो। क्या करोगे, भिन्न में बदल दोगे, ठीक है। डेसिमल में आए तो क्या कर दोगे, फ्रैक्शन में बदल दोगे, भिन्न में बदल दोगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे सर इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, इतनी 10 के ऊपर पावर लिख सकते हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6, मैं लिख लूंगा इसको 10 की घात 6, मतलब 10 की पावर 6, और ऊपर आ जाएगा 729। किसी को दिक्कत नहीं है ना, क्यों आया ये भाई, पॉइंट के बाद जितने जीरो, जितनी संख्या होती है उतनी जीरो आते हैं ना, तो भाई 10 की 6 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 10 की पावर 6 का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 6 जीरो आनी चाहिए। इसको मैंने पावर फॉर्म में लिख लिया, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लिया, किसी को दिक्कत नहीं है ना, घातांक के रूप में लिख लिया। अब देखो आप यहाँ पर है 7 2 9, मतलब आपको 3 का पेयर बनाओगे तो पहले से 3 है, क्या पेयर बनाओगे, 9 चाहिए। और अभी हमने देखा था 9 कब आएगा, 9 के क्यूब में रूट में आता है, तो 9 देख लो, 9 की जगह 9 आएगा। तो इस पूरे को सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे, 9 लिख लोगे, तो रूट में लिखोगे 9, और बटा में आ जाएगा, रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। अब देखो 10 की पावर 6 है, जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 10 की पावर 2 आ जाएगा, ये होगा 10 की पावर 2, 10 की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 100, 2 जीरो मतलब पॉइंट के बाद 2 संख्या आनी चाहिए, आप लगाओगे 0.09, मतलब इस पूरे का जब पॉइंट वाली संख्या को सोल्व करोगे, क्यूब रूट निकालोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। अभी भी लगता है किसी को कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप मेरे को क्वेश्चन सेंड करना, ठीक है ना। फिर आज के लिए क्लास अपने यही रहने देते हैं।